दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ। यह एक समाज की परिस्थितियों को समझने की एक प्रक्रिया है। आज हम आपसे एक नई चीज़ शेयर करना चाहते हैं। क्या प्रकृति ने किसी भी चीज़ को अपूर्ण बनाया या पूर्ण बनाया? हम उनका मूल्यांकन अपने अपने दृष्टिकोण से करते हैं, लेकिन अगर संपूर्ण दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनका अपना जो भी अस्तित्व है वो यूनिवर्सल अस्तित्व है। जैसे कोयले का काम है भोजन बनाने की अवस्था में योग लेना, एनर्जी उत्पन्न करना, लेकिन साइंस के अनुसार ये कार्बन है। इसी तरह से डायमंड खूबसूरती के लिए, मूल्यांकन के लिए बहुत अच्छा उपयुक्त साधन है, लेकिन वो भी एक कार्बन ही है। ग्रेफाइट्स ये भी एक कार्बन ही है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या एक दूसरे की पूरकता दूसरा कर सकता है? काजल भी कार्बन ही है, लेकिन नहीं। आप देखें छोटे बच्चे को उसकी माँ काजल लगाती है आँखों में, लेकिन अगर वो धनाढ्य है तो भी हीरा नहीं लगाएगी, क्योंकि वो जानती है हीरा लगाने से उसकी आंखें कट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। कोई भी धनाढ्य औरत अपने पति या अपने बच्चे को डायमंड के ऊपर रोटी सेक कर नहीं खिला सकती, क्योंकि वो जानती है कि 1 करोड़ के डायमंड पे भी एक रोटी नहीं बनाई जा सकती। इसी तरह से ग्रेफाइट से पेंसिल है, जो पेंसिल है वो लिखने का काम करती है, उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये बात हमें अपने मन में धारण करनी चाहिए कि प्रकृति ने कभी भी किसी भी चीज़ को अपूर्ण नहीं बनाया और उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं बनाया। अगर ऐसा है तो हमें करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में विचार ज़रूर करना चाहिए। और उसमें हमारा विचार यही है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज बाई डिफ़ॉल्ट नेचर ने दिए हैं उसको समझें और उसको उपयुक्त बनाएं, और अपने दिमाग से संदेह निकाल दें कि दूसरी चीज़ की कीमत ज़्यादा है, इसकी कीमत कम है। लेकिन जहाँ जहाँ उनकी कीमत है वहाँ वो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। इस यूनिवर्सल ट्रुथ को समझने के लिए हमें प्रकृति के चारों तरफ देखना पड़ेगा, प्रकृति में घुसना पड़ेगा और उसको महसूस करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम प्रकृति को महसूस करेंगे तब हमें अपनी भ्रांतियों का पता लगेगा और उसको हम साधना द्वारा ठीक कर सकते हैं। उपयुक्त जगह उपयुक्त पदार्थ का प्रयोग करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि वो हर चीज़ को समझे कि हर चीज़ की कीमत है, हर चीज़ के अंदर एक आत्मा है, मॉलिक्यूलर सिस्टम है। जैसे कार्बन के अंदर पूरा सिस्टम है, मॉलिक्यूलर सिस्टम है, वो मॉलिक्यूलर सिस्टम कार्बन है। ऐसे ही आदमी के अंदर एक आत्मा है और यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबके अंदर है। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर आत्मा ना हो। एक शोध में पाया गया कि अगर चूहे को जार में बंद कर देते हैं और कुछ समय तक उसके चारों तरफ ऐसी डिवाइस लगा देते हैं जो अंतरिक्ष तक का मूल्यांकन करती हैं, तो पता लगता है कि वो चूहा मर जाता है और उसके अंदर से एक प्रकाश पुंज निकल के जाता है, अंतरिक्ष की ओर चला जाता है। लेकिन उस प्रकाश पुंज के अंदर कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, ये नहीं ज्ञात किया जा सकता। जबकि बम बनाने के लिए भी अणु और परमाणु की गिनती होती है। ये फील्ड जो है ईश्वर ने अपने आप अपने पास रखा हुआ है। अगर इसका पता लग जाता तो आदमी बहुत विध्वंस हो जाता, उसकी शांति भंग हो जाती। इसी चीज़ को देखते हुए भगवान ने कुछ चीज़ें अपने पास रखी हैं, सिर्फ उन लोगों को उसका कुछ अता पता दिया है जो साधना करते हैं। और साधना व्यक्तिगत होती है, सामूहिक साधना नहीं होती, क्योंकि साधना का मतलब है अपने शरीर की फ्रीक्वेंसियों को बढ़ाना, रिसेप्टिविटी बढ़ाना और उसको ग्रहण करना और उसको प्रयोग करना।
लेकिन कालांतर में साइंस ने एक नई पद्धति दे दी कि जो भी हमारे अंदर व्यक्तिगत विशेषता थी उसको हमने मशीनी युग में परिवर्तित करने की कोशिश की, और अब सब उस मशीन को याद रखते हैं, लेकिन उसकी जो व्यक्तिगत रिक्वायरमेंट है, जो आदमी के अंदर मन को शांति देने की रिक्वायरमेंट है, वो सब विध्वंस होती जा रही हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि नेचर को समझें, अपने बच्चों को समझाएं, व्यक्तिगत रूप से उनका भविष्य सुधारने के लिए युक्तियुक्त प्रयोग करें। जैसे आदमी अगर जहर खाएगा तो निश्चित रूप से उसको शरीर की व्यवस्था खराब हो जाएगी, और अगर सादा भोजन खाएगा, सात्विक भोजन खाएगा, तो उसकी मानसिक स्थिति डेवलप होती चली जाएगी। इसलिए सात्विक, तामसिक और राजसिक भोजनों का भी ध्यान करके हमें अपने बच्चों को खिलाना चाहिए, अपने परिवार की व्यवस्था सात्विक बनानी चाहिए। ऐसी मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। नमस्कार।